नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष गृह दर्शिका कक्षा 8 की जो हमारी पुस्तक है होम क्राफ्ट की, उसका पाठ तीसरा है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। इसकी प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जो हमारी पाठ के अंत में प्रश्न दिए जाते हैं उसके उत्तर हैं ये सारे। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है हमारा, सही मिलान करिए। तो दूध का क्या है, उबालते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन नमी से बचाकर खुले में रखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको उसमें सही और गलत करना था। ठीक है, तो सही के सामने सही और गलत के सामने ये प्रश्न मैंने ऐसे ही छोड़ रखा को कुछ बच्चों को खुद भी करना चाहिए। शून्य अंश सेल्सियस तापमान पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, आपके बिल्कुल सही। परिरक्षण विधि से मुरब्बा जैम और जैसे जली सुरक्षित रखते हैं, अब विचारणीय प्रश्न है, आप देखिएगा। अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न, फ्यूमिगेशन विधि में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? इथाइलिन डाइब्रोमाइड विधि का प्रयोग करते हैं। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए, दूध दही फल सब्जियां आदि। अगला प्रश्न है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, घरेलू विधि से पदार्थों का संरक्षण कैसे करते हैं? तो घरेलू विधि में लाल मिर्च व सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिलाकर वायुरुद्ध डिब्बों में पैक करके रखें। मसाले मेवे आदि को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छा तरीका कि उन्हें धूप दिखाकर ऐसे डिब्बों में रखें जिनमें वायु या नमी नहीं जाती, यानी एयर टाइट डब्बे बोलते हैं जिनको। अब है निर्जलीकरण, क्या होता है निर्जलीकरण? खाद्य सामग्री की से नमी को हटाना निर्जलीकरण है। ठीक है, निर्जलीकरण है जो खाद्य में नमी होती है उनको हटा दिया जाता है। तो निर्जलीकरण इस विधि में खाद्य सामग्री में उपस्थित नमी धूप के माध्यम से सूखकर निकल जाती है। जब खाद्य समृद्धि में नमी नहीं रहती है, जीवाणु कवक के एंजाइम सक्रिय नहीं होते हैं, खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है। जैसे गोभी करेला भिंडी गोभी धनिया आदि धूप में सुखा लेते हैं। जब उसमें से नमी खत्म हो जाती है तो उसे वायु डिब्बों में बंद करके रख देते हैं। निर्जलीकरण विधि द्वारा ही मतलब पके आम के फलों को रस बनाकर जैसे अमावट भरा बना दिया जाता है। तो कभी कभी होता है ना कि गर्मियों में जो आप लोग खाते हैं गोभी उसको सुखा लिया जाता है, भिंडी भी सुखा कर रख ली जाती है, बाद में यूज़ होती है। भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। हम बचे भोजन को गरीबों में बांट दें, तो पशु पक्षियों को खिला दें। थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन ना लें। सबसे बड़ी बात है कि हम उतना ही भोजन लें जितना आप खाते हैं। अगर नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में भी भोजन ले सकते हैं, और जो थाली में एक्स्ट्रा हो जाता है बर्बाद ही हो जाता है, तो उतना लें जितनी आपको आवश्यकता हो। एक साथ अधिक मात्रा में खरीद लेने पर सुरक्षा की भावना बनी रहती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खरीद कर ही रखें। ठीक है। अगला है आपका, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के कारण एवं महत्व बताइए। उनमें मतलब खाद्य संरक्षण के मेन उपाय ये हैं कि उनमें घुन और फफूंदी लग जाती है, उनमें रंग रूप एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए संरक्षण करना जरूरी है। स्वाद खराब हो जाता है, खाद्य सामग्री पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। तो महत्व क्या है? खाद्य सामग्री में घुन फफूंदी यानी कीटाणु से सुरक्षित रखना, बिना मौसम वाले फलों एवं सब्जियों का उपलब्ध होना, आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल सब्जी एवं अनाज को सुरक्षित रखना, अनाज फलों एवं सब्जियों को दूर के स्थान पर भेजने के लिए, पके हुए भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखकर उनका दोबारा प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो ये जो आपके पास प्रश्नोत्तरी दी जाती है ये सिर्फ एक सहायता के लिए होती है, ताकि कभी जो कुछ ना आए तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर सकें। पाठ पढ़ाइए, पाठ में बच्चे खुद भी प्रश्नोत्तरी, ये सारी पुस्तक से ही प्रश्न उत्तर लिए जाते हैं। तो बच्चों को पुस्तक पढ़ने की आदत, उन्हीं से प्रश्न ढूंढने की आदत डालनी चाहिए। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। धन्यवाद, थैंक यू।